पाकिस्तान के पास केवल 5 से 7 दिन के लिए कच्चा तेल बचा है। पेट्रोल का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। डीजल और एलपीजी के स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने अपने देश के लोगों को यह चेतावनी दी है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि हमारे पास कोई ऑयल रिजर्व नहीं है, मतलब कोई गोदाम नहीं है जहां पर हम लंबे वक्त तक स्टॉक रख सकें कच्चे तेल को। हम इंडिया की तरह नहीं हैं कि एक सिग्नेचर में हस्ताक्षर में 60 से 70 दिन का रिजर्व हम रिलीज करा सकें। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज सरकार में मंत्री ने एक न्यूज चैनल समा टीवी से बात करते हुए रोना रोया है कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है तो फिर हमारी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनकर भी कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने संकट को दूर नहीं कर पाया है। अब तो चीन ने भी पाकिस्तान को दूर से ही नमस्ते कर दिया है। पाकिस्तान में तेल का यह संकट कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि नौबत पूरे देश में, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन और ब्लैकआउट की आ गई। अंधेरे में डूब जाएगा पूरा पाकिस्तान। अगले 5 से 7 दिनों में पाकिस्तान का चक्का थम जाएगा, पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। ना गाड़ियां चलेंगी, ना ट्रेन चलेगी, कारखानों की मशीनें बंद हो जाएंगी। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन के हालात बन सकते हैं। अमेरिका की दलाली करके भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर अपने देश को बचा नहीं पा रहे, गर्त में झोंक रहे हैं। आखिर शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर कैसे पहुंचा दिया? क्यों बंदोबस्त पहले से नहीं किया? क्यों ऐसी नौबत आ गई? और सबसे बड़ी बात, संकट के इस वक्त में चीन और अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कन्नी क्यों काट ली है? पाकिस्तान तो हमेशा उनका खैरख्वाह बना रहता है, फिक्रमंद रहता है, उनकी मदद या कहें कि उनका पिछलग्गू बना रहता है। तो हम सारे पॉइंट को समझते हैं जल्दी से अगले 2 मिनट के अंदर। जी न्यूज और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की हालत इस वक्त वेंटिलेटर पर पड़े मरीज जैसी हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री पाकिस्तान के परवेज मलिक ने खुद कबूला है कि तेल के भंडार खत्म हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काट दिया है। पाकिस्तान की हालत हॉर्मुज बंद होने की वजह से हुई है। पाकिस्तान के तेल आयात का यानी इंपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक से आता है। रास्ता बंद होने की वजह से उसका आयात ठप पड़ गया है, नहीं आ पा रहा है कच्चा तेल, और रिजर्व जो था थोड़ा बहुत उसके पास, वो खाली हो रहा है। 5 दिन का बचा है। हालत यह हो गई है कि कंपनियां अब उधार देने को तैयार नहीं है, तेल कंपनियां। जी हां, यहां खाड़ी देशों से तो ये देश थोड़ा बहुत उधार दे देते थे, दूसरे सोर्सेज के जरिए अगर उधार मांग रहा है पाकिस्तान, उसकी साख ऐसी है कि कोई उधार देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी जो डॉलर का रिजर्व होता है, जो बचत में पैसा होता है, वो इतना कम है कि वो नया तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, इतने डॉलर्स ही नहीं है फॉरेक्स रिजर्व में कि वो तेल के ऑर्डर दे सके, उसकी पेमेंट कर सके। मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अगर अगले कुछ घंटों में चमत्कार नहीं हुआ तो पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। ये कोरोना वाला लॉकडाउन नहीं बल्कि एनर्जी लॉकडाउन होगा। अमर उजाला की रिपोर्ट ने एक बहुत कड़वी बात भी कही है। अमेरिका का पिछलग्गू बनकर भी शहबाज पाकिस्तान को नहीं बचा पाए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वॉशिंगटन से मदद आएगी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे पाकिस्तान अपना हर मौसम का दोस्त, ऑल वेदर फ्रेंड कहता था, उस चीन ने भी पाकिस्तान ने इस दुख की घड़ी में पल्ला झाड़ लिया है। चीन ने साफ कर दिया कि भैया जब तक अपने पुराने कर्जों की किस्त नहीं दोगे, कर्जा तो बाद में, असल तो बाद में, जो आपने जो इंटरेस्ट चढ़ गया है आपके ऊपर, उसकी किस्त नहीं चुकाओगे, ईएमआई नहीं दोगे, हम कोई मदद नहीं करने वाले। यानी पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ और एबीपी लाइव के अनुसार इस संकट के बीच पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने भारत का नाम लेकर अपनी सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम इंडिया की तरह नहीं है। भारत ने सालों पहले अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, रणनीतिक तेल भंडार बना लिए, जिसे संकट के समय भारत महीनों तक बिना आयात के चल सकता है। यानी कि भारत ने पहले से पूरी व्यवस्था कर ली। कहीं अगर संकट की स्थिति आए तो 90 दिन या उसके आसपास का हम ऑयल रिजर्व कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी 3 महीने तक तो उम्मीद है कि संकट कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत भारत में 10, 12, 15% तक कच्चे तेल को हम सही से करते हैं, उसको पूरे तरह से बनाते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमको भी ऑयल रिजर्व की जरूरत होगी। वो हमेशा उधार के भरोसे रहा। आज पाकिस्तान के मंत्री खुद मान रहे हैं कि भारत की दूरदर्शिता ने उसे आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर डाल दिया है। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ
5 दिन की मोहलत है। अगर इन 5 दिनों में IMF या किसी अरब देश से भीख नहीं मिली तो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा अंधेरा शुरू हो जाएगा। कब तक रहेगा नहीं पता। अर्थव्यवस्था पहले ही ढह चुकी है, अब ऊर्जा संकट ने इसे खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। मतलब पाकिस्तान की कब्र खुद चुकी है, पाकिस्तान का दिया नजदीक है। आपका क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने के लिए वहां के नेता जिम्मेदार हैं या उनकी आर्मी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर पाकिस्तान से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी बताइएगा क्या सच्चाई है आपके देश की। नमस्कार।